Hello everyone, my name is डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मॉड्यूल 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप इसको कह सकते हैं, फ्रोबनियस मेथड। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फ्रोबनियस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्कस होगा। फ्रोबनियस मेथड तक जाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, जो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। जब आपको ये चीज़ें अच्छे से आ जाएगी तभी आप आगे फ्रोबनियस मेथड को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। फ्रोबनियस मेथड तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फ्रोबनियस मेथड में यूज होने वाले कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे फ्रोबनियस मेथड में। अगर आपको ये पॉइंट नहीं आएंगे तो फ्रोबनियस मेथड अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो वो पॉइंट्स आपको इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। फ्रोबनियस मेथड से ध्यान रखना, 10 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आता है? ज़्यादातर जो आज का हमारा लेक्चर है इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बताऊंगा। तो फ्रोबनियस मेथड में हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है सीरीज सॉल्यूशन। सीरीज सॉल्यूशन, सीरीज सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? देखो, हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, सीरीज की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर की है, यहाँ पर जो वेरिएबल कोफिशिएंट इसके होंगे, है ना, अगर उसके सॉल्यूशन हमारा इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में है, अगर उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में है तो वही हमारा कहलाता है सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन में मैं लिखता हूँ यहाँ पर, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे फ्रोबनियस मेथड से, विद वेरिएबल कोफिशिएंट। वेरिएबल कोफिशिएंट की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की, इन द फॉर्म, यदि उसका सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एन इनफाइनाइट कन्वर्जेंट सीरीज, यदि उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट कन्वर्जेंट सीरीज की फॉर्म में होता है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन यदि इनफाइनाइट कन्वर्जेंट सीरीज की फॉर्म में होता है तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा कहलाता है इज कॉल्ड सॉल्यूशन इन सीरीज या सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन इन सीरीज या सीरीज सॉल्यूशन हमारा ये कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम फ्रोबनियस मेथड में जो सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं वो होती है आपकी पावर सीरीज। पावर सीरीज, पावर सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है? अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज इस फॉर्म की है, एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म, यदि इस तरह की कोई आपके पास सीरीज है एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस एक्स नोट की पावर एन, जिसको आप एक्सपेंड करने पर A0 प्लस A1 एक्स माइनस एक्स नोट मिले, प्लस A2 एक्स माइनस एक्स नोट की पावर 2, और इसी तरीके से आप इसको एक्सपेंड करें सीरीज की फॉर्म में। ये जो सीरीज है ये हमारी कहलाती है इज कॉल्ड ए पावर सीरीज। ये हमारी पावर सीरीज कहलाती है इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट। एक्स माइनस एक्स नोट की असेंडिंग पावर में ये पावर सीरीज हमारी कहलाती है, ठीक है। तो इन बेसिक डेफिनेशन के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है फ्रोबनियस मेथड के लिए वो होता है ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते हैं। ऑर्डिनरी पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है, जिसका फ्रोबनियस मेथड में बहुत ज़्यादा यूज है और इन्हीं से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है, आपको नेचर फाइंड करना होता है कि यहाँ पर ऑर्डिनरी पॉइंट बनेंगे या सिंगुलर पॉइंट बनेंगे या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बनेंगे, उसके लिए आपको डेफिनेशन अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन को देखिए ध्यान से। ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है? मान लो कि हमारा एक पॉइंट है, ए पॉइंट x इक्वल टू एक्स नोट इज कॉल्ड
ये पॉइंट जो हमारा है यही हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा। इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन का? एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया आपको सेकंड ऑर्डर की, d2y/dx² प्लस px/dy/dx एंड प्लस qx/y=0। यदि आपको कोई इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो x=x0 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा। यदि इफ बोथ द फंक्शन, यदि ये दोनों फंक्शंस, और फंक्शन कौन से हमारे, एक तो px एंड qx, ये दोनों फंक्शन जो है एनालिटिक हो, आर एनालिटिक एट x=x0। ये x=x0 पॉइंट पर एनालिटिक हो। एनालिटिक का मतलब यहाँ पर इससे है कि आप इस px के लिए लिमिट निकालो एक्सटेंडिंग टू x0 करने पर, और आप qx के लिए लिमिट निकालो एक्सटेंडिंग टू x0 करने पर। दोनों को सॉल्व करने पर वैल्यू आपको कोई फाइनाइट नंबर मिले, दोनों को सॉल्व करने पर वैल्यू आपको कोई फाइनाइट नंबर मिले। यदि इस तरीके से आपको दोनों को लिमिट को सॉल्व करके फाइनाइट नंबर मिलता है तो यहाँ पर ये जो x0 पॉइंट है ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है। मतलब अगर आपको ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करने हैं तो एक्सटेंडिंग टू x0 px और एक्सटेंडिंग टू x0 qx निकालना पड़ेगा। अगर दोनों फाइनाइट नंबर है तो समझ लो कि x=x0 हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है, फिर ऑर्डिनरी पॉइंट के बाद हमारा आता है यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट को ध्यान से समझिए। अगर कोई पॉइंट हमारा x=x0 की इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो ऊपर मैंने डिस्कस की है, अगर वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है तो वो सिंगुलर पॉइंट होगा। ठीक है, इफ द पॉइंट x=x0 इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, यदि ये जो x=x0 है ये ऑर्डिनरी पॉइंट अगर हमारा नहीं है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का? जो इक्वेशन 1 में ऊपर बताई थी मैंने अभी आपको, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1, यदि x=x0 इक्वेशन 1 का ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, देन इट इज कॉल्ड, तब ये हमारा कहलाता है सिंगुलर पॉइंट। तब ये हमारा कैसा पॉइंट कहलाएगा भाई? सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा ऑफ इक्वेशन 1 के लिए। और ऑर्डिनरी पॉइंट में तो हमारी जो ऊपर दोनों लिमिट थी px की qx की, वो फाइनाइट होनी चाहिए। अगर ये सिंगुलर पॉइंट है तो ये आपको हमेशा इन्फिनिटी मिलनी चाहिए। मतलब आप निकालो लिमिट एक्सटेंडिंग टू x0 px की, वो भी इन्फिनिटी आए, है ना, एंड आप निकालो लिमिट एक्सटेंडिंग टू x0 qx की, वो भी इन्फिनिटी आए, है ना। अगर आपको दोनों लिमिट इन्फिनिट मिलती है तो जो x0 पॉइंट है हमारा, जो x0 पॉइंट हमारा होगा वो हमारा यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा यदि लिमिट इन्फिनिटी आती है। अगर फाइनाइट लिमिट आती है तो समझ लो ऑर्डिनरी पॉइंट है, अगर इन्फिनिटी आती है दोनों की लिमिट तो सिंगुलर पॉइंट है। ओके, इससे एग्जाम्पल हमारे बनते रहते हैं। एक एग्जाम्पल देखो सिंगुलर पॉइंट से रिलेटेड। ये एग्जाम्पल हमारा 2012 में आ रखा है एक बार 2 नंबर में। इसमें हमें कहा है क्लासीफाई द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x² y" प्लस ax y' प्लस by=0 where a and b are constant। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें क्लासीफाई करने हैं सिंगुलर पॉइंट, कि यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट कौन सा बनेगा, है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो हमें बताना है। AKTU 2012 में ये आया है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे हम PQR की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी y" प्लस a/x y' प्लस
बी अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो वहाँ से आपको पी एक्स की वैल्यू फाइंड होगी जो कि ए अपॉन एक्स होगी, क्यू एक्स की वैल्यू फाइंड होगी जो कि बी अपॉन एक्स स्क्वायर होगी। अब आपको यहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स की लिमिट फाइंड करके देखनी है एक्स टेंडिंग टू जीरो पर। सिंस यदि यहाँ पर आप एक्स टेंडिंग टू जीरो पर, है ना, पी एक्स की लिमिट फाइंड करते हो तो पी एक्स की लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर आपको मिलेगी इन्फिनिटी, ए अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी। ऐसे ही यदि आप यहाँ पर क्यू एक्स की लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर फाइंड करते हो तो क्यू एक्स की जो लिमिट है वो भी आपको क्या मिलेगी, बी अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स को जीरो रखने पर वो भी इन्फिनिटी आएगी। और यदि पी एक्स और क्यू एक्स दोनों की लिमिट आपकी इन्फिनिटी आई है तो ये जो हमारा x इक्वल टू जीरो पॉइंट है, हैंस x इक्वल टू जीरो इज ए सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये जो x इक्वल टू जीरो है यही हमारा कहलाता है यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, फिर सिंगुलर पॉइंट के बाद सिंगुलर पॉइंट के यहाँ पर दो टाइप होते हैं, है ना। नंबर वन टाइप होगा आपका, टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट। अगर सिंगुलर पॉइंट के टाइप की बात करें तो दो टाइप के होते हैं। पहला आपका सिंगुलर पॉइंट होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको। फ्रोबनियस मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब वहाँ पर x इक्वल टू जीरो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। तो उसको डेफिनेशन को ध्यान से समझ लेना। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या बनता है, ए पॉइंट, ए सिंगुलर पॉइंट। अगर आपके पास सिंगुलर पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया x इक्वल टू एक्स नोट का, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज कॉल्ड, ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के लिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा, इज कॉल्ड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इफ, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट तभी कहलाएगा जब ये इन लिमिट को आप निकालो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट आप निकालो किसकी, एक्स माइनस एक्स नोट पी एक्स की, और ऐसे ही आप लिमिट निकालो एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट एक्स माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर क्यू एक्स की, और दोनों लिमिट को सॉल्व करने पर कोई फाइनाइट नंबर आए। यदि इन दोनों लिमिट को सॉल्व करने पर आपको कोई फाइनाइट नंबर मिलता है तो ये जो x इक्वल टू एक्स नोट पॉइंट है ये हमारा कहलाता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, और ध्यान रखना फ्रोबनियस मेथड तभी एप्लीकेबल होगा आपका जब हमारा वहाँ पर x इक्वल टू जीरो जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो। इसका भी एग्जांपल मैं आपको एक डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जो ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बताई थी अभी वो ये थी कि वाई डबल डैश प्लस ए अपॉन एक्स वाई डैश प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। ये तो आपको पता लग ही गया कि यहाँ पर ये हमारा जो x इक्वल टू जीरो है वो सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि पी एक्स की लिमिट और क्यू एक्स की लिमिट दोनों इन्फिनिटी आ जाएगी x इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, लेकिन अगर साथ ही साथ पी एक्स हमारा यहाँ पर a अपॉन एक्स है और क्यू एक्स हमारा बी अपॉन एक्स स्क्वायर है, लेकिन अगर साथ ही साथ हम यहाँ पर ये कंडीशन भी लगाए जो ऊपर है ना, कंडीशन ये होगी कि जीरो के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो करते हुए एक्स माइनस एक्स नोट यानी कि जीरो, पी एक्स की वैल्यू ए अपॉन एक्स, सॉरी यहाँ पे पी एक्स लिख देता हूँ पहले, इनटू में पी एक्स, है ना, और ये आपको मिलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो x इंटू ए अपॉन एक्स, सॉल्व करके आपको a मिलेगा और a कोई कांस्टेंट होती है, फाइनाइट होगा। ठीक है, ऐसे ही आप q के लिए निकाले ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करके रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाला, x टेंडिंग टू जीरो एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर, जो कि मैंने एक्स नोट की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, इंटू क्यू एक्स, और ऐसा करने पर आपको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू बी अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, बी आएगा जो कि फाइनाइट नंबर होगा क्योंकि कांस्टेंट है।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स नोट को अगर हम 0 ले इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर जो मैंने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की कंडीशन आपको ऊपर बताई है वो दोनों यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पर x इक्वल टू जो 0 है वो सिंगुलर पॉइंट के साथ साथ में कौन सा कैसा पॉइंट होगा, वो हमारा वहाँ पर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट भी होगा। देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और आपको मैंने बता दी इंपॉर्टेंट बात कि जब हमारा x इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा तो वहाँ पर यूज होगा फ्रोबनियस मेथड, जिसके हमारे 4 केस बनते हैं, ठीक है। और चारों केस में आपको सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो आप फ्रोबनियस मेथड वहाँ पर लगाएंगे, अदरवाइज वहाँ पर फ्रोबनियस मेथड नहीं लगेगा। ओके, तो ये आज का लेक्चर हमारा इंपॉर्टेंट था इसलिए क्योंकि इसका यूज बहुत है आगे। और अगर कोई पॉइंट हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं है तो वो कहलाता है हमारा इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। अगर कोई पॉइंट हमारा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं है तो वो इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। मेन हमारा पॉइंट यहाँ पर था ऑर्डिनरी पॉइंट को डिफाइन करना, सिंगुलर पॉइंट को डिफाइन करना और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को डिफाइन करना। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मैंने इसलिए बताया आपको अच्छे से क्योंकि जब हमारा x इक्वल टू 0 किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा तभी वहाँ पर आपका फ्रोबनियस मेथड एप्लीकेबल होना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रोबनियस मेथड का केस 1 बताऊंगा, जिसमें सबसे पहली स्टेप में आपको सॉल्यूशन में यही नजर आएगा कि सबसे पहले यही चेक करना होता है कि x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है, जो बिल्कुल सेम तरीके से होगा जो मैंने अभी यहाँ पर करके दिखाया है। तो उसको अच्छे से समझ लेंगे, है ना, और इसका हमारा आगे यूज है, ठीक है। थैंक यू फॉर